गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट होम। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक लेसन नंबर 10 साहसी बालिका के बारे में बहुत सारी बातें करी कि साहस से कैसे समीना अपनी बहादुरी से अपनी सूझबूझ से दो बच्चों की जान बचाती है। हम लोगों का एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हुआ, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हम लोगों ने किए। अब थोड़ा हम लोग कुछ ग्रामर पोर्शन देखते हैं। आपके बुक के पेज नंबर 30 पर वचन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, वचन के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम लोग वही करेंगे, वचन। वचन नंबर, ओके, इंग्लिश में इसको नंबर कहते हैं। तो आज का हमारा लर्निंग आउटकम्स है चिल्ड्रन। हम लोग वचन का परिचय प्राप्त करेंगे इस क्लास के ओवर होने के पहले तक। फिर एक वचन से बहुवचन बनाना और बहुवचन से एक वचन बनाना, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वचन कहते किसको हैं। ये तो आप सबको मालूम होगा, जैसे केला है तो केले हो जाएंगे, फिर लड़का है तो लड़के हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई पूछे आपसे कि वचन कहते किसको हैं, तो आपको इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। ओके, तो वचन किसको कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, जैसे हम बोलेंगे लड़का जाता है, तो ये हमारे बोलने से समझ में आ रहा है कि एक लड़का जा रहा है, लड़का। अगर हम बोलेंगे लड़के जाते हैं तो बहुवचन हो जाएगा। तो ये जो शब्द का ये रूप है लड़का और लड़के, इससे हम पता लगा सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम एक वचन के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, या एक से अधिक लड़के के बारे में बातें कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वचन वह हुआ जिससे हम संख्या का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो यानी कि ज्ञान हो, उसे हम वचन कहते हैं। हमें बोध होता है, पता चलता है। तो वचन के कितने रूप है? वचन के दो रूप है, एक वचन और बहुवचन। ये तो नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक वचन यानी कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम कहते हैं एक वचन। एक का बोध कराने वाले शब्द, कोई भी शब्द जो किसी एक चीज का बोध कराए, एक वस्तु का बोध कराए, एक इंसान का बोध कराए, किसी एक चीजों का बोध कराए, तो वो हो जाता है एक वचन। ठीक है, और बहुवचन क्या होता है? एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो बहुवचन होते हैं, जिसमें मोर देन वन हो। ठीक है, उसको हम बहुवचन कहेंगे। जैसे लड़का, बेटे, इस तरह के जो शब्द हैं वो बहुवचन है। और बहन, आँख, सड़क, ये सब क्या है? एक वचन है, क्योंकि इससे एक का बोध हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वचन तो आप लोगों को बहुत कुछ पहले से भी मालूम होगा, और कुछ तो नाम से ही समझ में आ जाता है। एक वचन, बहुवचन आप लोग आसानी से ये कर सकते हो, आपके बुक में ही दिया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन आपको जानना चाहिए। तो आज हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ों में आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ हम एक वचन का यूज़ करते हैं और कहाँ बहुवचन का यूज़ करते हैं। बच्चों, जब हम आदर प्रकट करते हैं, जैसे अगर हम अपने गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ना पापा जाते हैं। पापा जाता है ऐसा नहीं बोलते, मम्मी जाती हैं ऐसा बोलते हैं, मम्मी जाती है नहीं बोलते। ऐसे टीचर आते हैं, गुरु आते हैं, शिक्षक आते हैं, तो हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। यानी कि आदर प्रकट कराने के लिए बहुवचन का यूज होता है। मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, पिताजी आप कब आए, कब आया, ऐसा तो नहीं बोलते। तो जब हम आदर प्रकट करते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं, बहुवचन का यूज करते हैं। आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का यूज होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ज़्यादातर जो एक वचन होते हैं उसको आप बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैक्सिमम जो होता है शब्द जो एक वचन में होता है उसको बहुवचन में चेंज कर सकते हो। जैसे किताब को आप किताबें कर सकते हो, बेटा को आप बेटे कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल एक वचन में हैं या बहुवचन में हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, एक वचन में रहने वाले शब्द कौन से हैं, हमें थोड़ा जानना चाहिए। इसको
इसको जानने का कोई ट्रिक नहीं है, बस ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको लर्न कर सकते हो या बातचीत के क्रम में आप जान सकते हो। जैसे नल, नल का कोई बहुवचन नहीं है, हम नल को नले, नलो ये सब नहीं कह सकते, नल को हम नल ही बोलेंगे, है ना। उसके साथ हम संख्या ऐड कर सकते हैं, 5 नल, 6 नल, है ना। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि उसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है तो नल को हमने नले कर दिया, जैसे हमने लड़का को लड़के किया, वैसे हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आकाश, बादल, प्रजा, इन सब का कोई बहुवचन नहीं होता, ठीक है। ये सब हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। प्रेम, क्रोध, ये सब एक वचन में रहते हैं, ठीक है ना। क्रोध को आप क्रोधो नहीं बोल सकते, क्रोधे नहीं बोल सकते, क्रोध बोल सकते हो। ठीक उसी प्रकार ऐसे भी कई शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं। जैसे प्राण, मेरे प्राण चले गए, मेरा प्राण चला गया, या उसका प्राण चला गया नहीं बोलेंगे, उसके प्राण चले गए। तो ये हो गया बहुवचन। इसके क्या दाम है ऐसे बोलते हैं, इसका दाम क्या है नहीं बोलते हैं। तो ये दाम भी है, वो बहुवचन में है। मेरे आंखों में आंसू आ गया, मेरे आंखों में आंसू आ गए, ये नहीं बोलते कि मेरा आंख में आंसू आ गया, ऐसा नहीं बोलते। आंसू हमेशा बहुवचन होता है, इसको आप लोग याद रखोगे, आंसू हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। उसके बाद धन है, धन को धनो, धने नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। आपके पास कितने भी धन हो जाए, कितने भी धनवान हो जाए, धन का कोई भी एक वचन नहीं होता, ये हमेशा बहुवचन ही होता है, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। धन अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो बहुवचन में है, आप उसको एक वचन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी तरह से समाचार, दुर्लभ, सोना, दर्शन, ये सारे शब्द बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को जो बताया, आप लोगों को बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे एक वचन से बहुवचन में शब्द को कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर बहुवचन से एक वचन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे आसान तरीका है, जब एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो जो आ की मात्रा होती है ना लास्ट में, जैसे ये है अ की मात्रा है, उसको हम लोग ए की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे बहन, बहनी, लड़का, आ की मात्रा है लास्ट में, हमने लड़के कर दिया, आ मात्रा को सिर्फ ए कर दिया, बहुवचन बन गया। आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें। आप देखना यहाँ पे मैंने डॉट साइन भी दिया है, बेटा, बेटे, लेकिन बेटे और लड़के में मैंने डॉट साइन नहीं दिया है। बहनें, आँखें, सड़कें, पुस्तकें, बातें, ये सभी में मैंने ये एक ही मात्रा के बाद डॉट का साइन दिया है, अनुस्वार दिया है, ठीक है। अब हम लोग कुछ बहुवचन से एक वचन बनाने वाले शब्द की बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे केले है, ये बहुवचन में लिखा हुआ है, तो इसको हमें एक वचन बनाने के लिए क्या करना है, ये ए का जो मात्रा है इसे हमें ए की मात्रा को बस आ में कन्वर्ट कर देना है, तो हमारा ये बहुवचन हो एक वचन हो जाएगा। ये बहुवचन में है, ये एक वचन हो जाएगा। कन्याएं, ए को हमने आ में कन्वर्ट कर दिया। कविताएं, कविता, आ में कन्वर्ट किया। नदियाँ, नदी। एक चीज़ आप और ध्यान देना, जब हम नदियाँ लिखे हुए हैं और हम जब इसको एक वचन में कन्वर्ट करते हैं तो ये सेकंड जो लेटर है द में छोटी ई की मात्रा, ये बदल के बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, दीर्घ ई हो जाती है। उसी तरह से अगर हम उल्टा करते हैं, नदी को अगर कन्वर्ट करेंगे बहुवचन में तो द में हम हर्ष ई लगाएंगे और या लगा देंगे, तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। अंगूठियाँ का अंगूठी, धातुएं, धातु। तो ये सारा तो आप लोग कुछ तो लर्न भी कर सकते हो और समझ के भी लिख सकते हो कि कैसे हमें कन्वर्ट करना। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर शब्द आप लोगों के लेवल पे ऐसे ही शब्द आते हैं, तो मैंने इसको डिस्कस किया। अब आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, क्वेश्चंस फॉर असेसिंग योर कॉम्पिटेंसी लेवल। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, मैंने यहाँ पे कुछ 6-7 शब्द लिखे हैं, आपको कुछ और शब्द ढूंढने हैं, आपको 3 शब्द और ढूंढने हैं एक वचन से जो सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। चलो 2 शब्द ढूंढना है आपको, ठीक है, और बहुवचन रहने वाले भी कोई 2 शब्द और ढूंढना है। मैंने जो लिखा है उसके अलावा, मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और भी शब्द हैं।
तो आप उनमें से सिर्फ कोई 2 पता लगाओ और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। ओके चिल्ड्रन, आपके लिए होमवर्क है पेज नंबर 30 में वचन क्या परिभाषा, एक वचन बहुवचन का परिभाषा, जो कि मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत कम दिए हुए हैं, नहीं दिए हुए एग्जाम्पल्स, तो वो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो अपनी कॉपी में। आप लोगों को ये कॉपी में करना है, यू हैव टू डू दिस थिंग इन कॉपी, हिंदी कॉपी। तो एक वचन से बहुवचन, बहुवचन से एक वचन, और फिर मैंने कुछ ऐसे सदैव एक वचन रहने वाले शब्द, बहुवचन रहने वाले शब्द भी बताएं। ये भी आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से अपनी कॉपी में लिख सकते हो बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।